विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्माश्रुतनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शुनहोत्र, भारद्वाज और देवता इंद्र हैं। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है लोकप्रिय इंद्र की सर्वमान्य उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। संचत्वे जग्वरगिर इन्द्रपूर्वेर्विचत्पद्यन्ते विभ्रो मनीषाः पुराणो नञ्चस्तुतजर्षेणाम्भस्प्रध्र इन्द्रे अध्युत्थार्कान्। इंद्र की उपासना शाश्वत उपासना है, पुरातन उपासना है और प्राचीन और नवीन उपासकों में, ऋषियों में स्पर्धा देखी जाती है, लाग डांट देखी जाती है कि कौन बढ़ करके इंद्र की अधिक प्रभावशाली स्तुति कर सकता है। तो इंद्र हे इंद्र, हे जगत स्वामिन परमात्मन, त्वे माने तुम्हें पूर्वी गिरा, प्राचीन काल से स्तुति विषयक वाणियां संजगमुह प्राप्त होती रही हैं, अर्थात पुरातन काल से ही तुम्हें लोग स्तुतियां प्रदान करते रहे हैं, भाव भरी प्रेमपूर्ण भक्ति करते रहे हैं, उपासना करते रहे हैं। तो तुम्हारी उपासना नवीन नहीं, पुरातन है, अत्यंत प्राचीन है। त्वत् विश्व मनीषः वियन्ति। त्वत् माने तुम्हारे समीप, विभव माने वैभवपूर्ण भाव भरी, मनीषा विद्वान भक्तों की, स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियां वियंती माने प्राप्त होती रही हैं, तुम तक जाती रही हैं। वियंत विशेष रूप से जाती हैं, या धातु है, तो वियंती विशेष रूप से जाती रही हैं, यानी तुम्हारी स्तुतियां पुरातन काल से होती रही हैं और तुम तक पहुंचती रही हैं। पुरा नूनम चारिष्याम स्तुतयः। पुरा माने जो पहले पुरातन काल के, यानी हम सब ऋषि जो अब स्तुति कर रहे हैं, इनसे पहले भी जो ऋषि स्तुति कर चुके हैं, जो नूनम माने निश्चय ही, पुरा माने बहुत हमसे प्राचीन है, उनकी स्तुतियां, और जो नवीन हैं, हम सब के द्वारा स्तुतियों की नवीन प्रस्तुत हो रही है। तो उन प्राचीन स्तुतियों में और नवीन स्तुतियों में और स्तुतिकर्ताओं में अधिपस्पृधे, अधिक स्पर्धा होती दिखाई पड़ती है। स्पर्धा माने लाग डांट होड़, चाहे प्राचीन स्तुति हो चाहे नवीन स्तुति हो, सब में यह होड़ सी दिखाई पड़ती है कि देखें कौन बढ़ चढ़ करके
भाव भरी स्तुति प्रस्तुत कर सकता है। तो तुम्हारे स्तुतिकर्ताओं में तुम्हारी महत्ता अभिव्यक्ति विषयक स्तुतियाँ निरंतर होती आ रही हैं, और जो स्तुतिकर्ता हैं वे दत्तचित्त होकर के स्तुतियाँ करते आ रहे हैं। स्तुतियों की गंभीरता और व्यापकता को देखने से प्रतीत हो रहा है कि जैसे वे परस्पर स्पर्धा कर रही हो, होड़ कर रही हो कि देखे कौन अधिक गंभीरता पूर्वक विस्तार से भाव भरी स्तुतियाँ कर सकता है। तो हे इंद्र, तुम्हें प्राचीन काल से ही पर्याप्त स्तुतियाँ प्राप्त होती रही हैं। जो वैभवशाली स्तोता हैं वे भी तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं। जो थोड़े निम्न कोटि के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, वो भी तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं। माने सभी तुम्हारी स्तुतियाँ अपने अपने ढंग से निरंतर करते चले आ रहे हैं। और इन स्तुतियों को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन और नवीन ऋषियों की स्तुतियाँ परस्पर स्पर्धा कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे होड़ लगाई हों, लाग डाक कर रही हों कि देखें किस भक्त की, किस ऋषि की स्तुति सबसे बढ़कर होती है। यानी क्रमशः स्तुतियों में कोई शिथिलता नहीं आ रही है, उत्तरोत्तर उनमें अधिक गंभीरता और अधिक व्यापकता आ रही है। तो हे इंद्र, तुम परम उपास्य हो, सर्वगुण संपन्न हो। तुम्हारी स्तुतियाँ पुरातन काल से लेकर के निरंतर होती चली आ रही हैं। पुराने ऋषि भी स्तुति करते थे, नवीन ऋषि भी स्तुति करते हैं, और स्तुतियाँ अच्छी से अच्छी बने इसमें होड़ सी लगी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से इंद्र की स्तुति की सहजता, सघनता, प्राचीनता, सर्वव्यापकता, निरंतरता की सूचना मिलती है। तो देखिए, यह निवेदन हम करते आए हैं और कर रहे हैं कि इंद्र को जो लोक में व्यापित रूप है उससे जोड़कर न देखा जाए। पौराणिक इंद्र से ऋग्वैदिक इंद्र बिल्कुल भिन्न है। यह इंद्र परब्रह्म परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति के रूप में है, और अकेला है, देवराज है, दिव्य शक्तियों का स्वामी है, सर्वे सर्वा है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो परब्रह्म परमात्मा के रूप में इंद्र को देखें, तभी अर्थ की गंभीरता समझ में आवेगी। और नाम भले एक हो लेकिन स्वरूप भिन्न है। ऋग्वेद का इंद्र आदिदेव है, पुरुष पुरातन है, जगत नियंता है, सृष्टा है, विधाता है, सब कुछ है, वही अकेला। तो हे इंद्र, तुम्हें प्राचीन काल से पर्याप्त स्तुतियाँ प्राप्त होती रही हैं। जो वैभवशाली परम समर्थ स्तोता हैं, स्तुति करता हैं, वे भी तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं। प्राचीन और नवीन ऋषियों द्वारा तुम्हारी स्तुतियाँ निरंतर होती आ रही हैं, और वे सब एक से एक बढ़कर हैं। उनमें भाव विशेष गंभीरता भरी हुई है, और उन स्तुतियों को सुनने देखने से प्रतीत होता है कि मानव एक परस्पर होड़ लगा रही हो, स्पर्धा कर रही हो कि देखें कौन पहले इंद्र के पास पहुंचती है और कौन इंद्र को अधिक रुचिकर लगती है। तो इससे स्तुतियों की महत्ता, गंभीरता और निरंतरता की सूचना मिलती है। इंद्र की उपासना प्राचीनतम उपासना है, नवीन में भी उसके
उपासना हो रही है और अंत में सदैव होती रहेगी। नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है। वही इंद्र एकमात्र उपास्य है। किसी काल में किसी के रूप में, किसी काल में किसी रूप में, किसी धर्म में किसी नाम से वही उपासित होता रहा है। और यह बड़ा स्पष्ट कथन है कि नाम के कारण रूप में भेद नहीं होना चाहिए। ईश्वर अल्लाह एक है, नाम सब कहते हैं, आज भी गांधी जी गाते थे, लेकिन लोग ईश्वर अल्लाह को अलग अलग समझ लेते हैं और एक दूसरे से विरोध करते और यहाँ तक कि कभी कभी मारने बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल से स्तुतियाँ होती आ रही तुम्हारी, हे इंद्रदेव। प्राचीन काल से स्तुतियाँ होती आ रही तुम्हारी, वैभवशाली स्तोता भी करते स्तुति प्यारी। प्राचीन नवीन सभी स्तुतियाँ गुण हैं गाती रहती, पहले कौन पहुँच पाए यह होड़ लगाती रहती। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सुना होत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्रोपासना के कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोहोतायः परगोत्तरभ्याम् एकः परप्रशस्तो अस्ति यज्ञैः रथो न महेशमसे जुजानो अस्माभिरिन्द्रो अनुमाद्यो अभूत्। इस दूसरे मंत्र में मुख्य रूप से यह बताया गया है इंद्र की महत्ता ही उसकी उपासना का मूल कारण है। तो इंद्र इतना महान है कि उसकी उपासना किए बिना कोई रह नहीं सकता है। पुरहूता, यह इंद्र पुरहूता माने बहुतों द्वारा आहूत है, बहुतों द्वारा आमंत्रित किए जाने वाला है। पुरगूर्ता, और पुर माने व्यापक रूप से, गूर्त माने प्रशंसित है। पुरगूर्ता माने व्यापक रूप से बहुतों द्वारा यह प्रशंसित है। ऋभ्वा, यह ऋभु है माने महान है। और एका, एका माने अकेला है। अकेला का मतलब हुआ कि इसके समान या इसका प्रतिस्पर्धी कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यह एक है, अकेला है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान है। यज्ञ पूर्व प्रशस्ता अस्ति, यह यज्ञों में, शुभ कर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में पूर्व प्रशस्ता माने व्यापक रूप से प्रशंसित होता है। इसका स्मरण होता है, इसकी स्तुतियाँ गाई जाती हैं, प्रशंसा की जाती है। इंद्र रथो न, यह इंद्र कैसा है इसके विषय में ऋषि कह रहा है कि रथो न यानी रथ न रथ के समान है। कैसे रथ के समान है? वह रथ जो कि धन वैभव से भरा पूरा हो और लोगों को ऐसा रथ बड़ा प्रिय लगे, वैसे ही धन धान्य और विपुल सुख संपदा संपत्ति से परिपूरित है इंद्र हम सबको अत्यंत प्रिय है।
महे शव से युजाना, महे माने महान, शव से माने बल से या बल के कारण या बल के लिए, महे शव से अपने विपुल बल के लिए, युजाना यह स्तुतियों से जुड़ा रहता है। मतलब कि इसमें इतना सामर्थ्य है कि उस सामर्थ्य के कारण सदैव इससे स्तुतियां जुड़ी रहती हैं, अर्थात सभी लोग इसकी स्तुतियां लग करके करते रहते हैं। अस्मा भी अनुमाद्य भूत, और अस्मा भी माने हम सब उपासकों द्वारा, यह अनुमाद्य माने सदैव निरंतर दिनों दिन, आद्य माने आदि काल से बहुत पहले से, स्तवनीय प्रार्थित संभजनीय होता रहा है। तो बहुजनाहूत, बहुजन प्रशंसित, महान, सर्वदेवों में प्रधान भूत यह इंद्र स्तुति मंत्रों से, स्तोत्रों से अत्यंत प्रशंसित होता चला आ रहा है। यह परम लोकप्रिय है। इसके लिए दृष्टांत दिया गया है कि जैसे धन धान्य से परिपूरित रथ बड़ा आकर्षक होता है, पूज्य बन जाता है, सम्मान पाता है, वैसे अपनी गुणवत्ता, धनवत्ता, वैभव आदि के कारण इंद्र परम आकर्षक बन जाता है, अष्ट उपास्य बन जाता है। और हम सब के द्वारा यह सदैव स्तुत्य है, स्तवनीय है, पूजनीय है। पुरुहूत प्रशंसित परम इंद्र, सबसे महान, सबसे प्रधान। पुरुहूत प्रशंसित परम इंद्र, सबसे महान, सबसे प्रधान। निज बल के कारण पूजित है, धन भरे हुए रथ के समान। वे स्तोत्रों से परम प्रशंसित होकर पूजा पाते हैं। वे इंद्र स्तोत्रों से परम प्रशंसित होकर के पूजा पाते हैं। स्तुत्य इंद्र हम सब के द्वारा अनुदिन पूजे जाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 34वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष शून्यहोत्र भारद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता इंद्र। शीर्षक है मत मतांतरगत भिन्नता में भी इंद्र ही उपास्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। नयं हिंसन्ति धीतयो न बाणेरिन्द्रं रक्षन्ते दभिवर्धयन्ते यदि स्तोतारः शतं यत्सहस्रं गृह्णन्ति गिर्वणशंसं तदस्मै। तीसरे मंत्र में बताया गया है कि वह इंद्र तो एक है, मालिक, जगत नियंता, स्वामी, जगत विधायक तो एक ही है। उसका वेद प्रदत्त नाम इंद्र है। अन्य मतांतरों में वही भिन्न भिन्न रूपों में संबोधित किया जाता है, पूजा पाता है। भिन्न भिन्न मतांतरों में उसे भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। भिन्न भिन्न भाषा में उसकी प्रार्थना होती है। पूजा पद्धतियों में भिन्नता रहती है, लेकिन भाव में वही गंभीरता रहती है।
और इस परम सत्य को ऋषि ने इस मंत्र में बताया है। आज जबकि वैज्ञानिक युग है, मनुष्य बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, फिर भी अभी लोगों में ईश्वर अल्लाह भिन्न भिन्न देवों को लेकर के तलवारें तक खिंच जाती हैं। तमाम कलहें, तमाम मतांतर, वाद विवाद होते रहते हैं, वैमनस्य का प्रसार होता रहता है। तो इस तथ्य का निराकरण इस मंत्र में है कि है तो वही अकेला इंद्र, वही स्वामी। इंद्र का अर्थ भी स्वामी होता है, जिसको कुछ लोग मालिक कहते हैं। है मालिक, यह खुदा, अल्लाह, जो कुछ कहो सब वही इंद्र ही है, स्वामी है। भाषा बदलने से रूप या वस्तु का प्रारूप नहीं बदलता है। सूर्य को कुछ कह लो, उसके हजारों नाम एक ही भाषा में है। हर भाषा में अपने अपने नाम हैं, लेकिन सूर्य का स्वरूप, सूर्य का प्रकाश कोई अलग तो होगा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं आवेगा। तो वही समाधान इसमें प्रस्तुत किया गया है कि भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुतियां हैं, भिन्न भिन्न भाषा भाषी भिन्न भिन्न प्रकार से शब्द रचना द्वारा एकमात्र उसी की उपासना करते हैं। इसलिए इस भाषाजन्य वैभिन्न के कारण मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भी नहीं होना चाहिए। एक है, हमारे इस सनातन धर्म में अनेक मत मतांतर हैं, लेकिन उसमें समझौता भी है और हल भी निकाला गया है। जैसे इस छंद में संस्कृत के हम देख सकते हैं, यम शैवा समुपास्ते शिवमित कर्मेति मीमांसका बौद्धा बुद्ध्यो प्रमाण पटवा कर्मेति मीमांसका यम शैवा समुपास्ते शिवमित ब्रह्मेति वेदांतिनो। और बौद्धा बुद्ध्यो प्रमाण पटवा कर्तेति नैयायिका आहर नित्य जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विद्यात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। वही मतलब है कि जिसको शैव शिव करके उपासना करते हैं, वैष्णव विष्णु करके करते हैं, जो वेदांती हैं उसको ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म। ब्रह्मेति वेदांतो। बौद्धा, बौद्ध धर्मावलंबी उसको बुद्ध मानते हैं। प्रमाण पटवाह करते थे नैयायिका, जो प्रमाण से ही किसी वस्तु की सत्ता मानते हैं, वो भी उसको अपने रूप में कर्ता इस प्रकार से कुछ कहकर संबोधित करते हैं। करते थे नैयायिका, नैयायिक लोग जो गौतम ऋषि के न्याय शास्त्र पर विश्वास करते हैं, जो तर्क ही पर चलता है, वे भी मानते हैं, उसको कर्ता मानते हैं कि उसने सब कुछ किया है। तो आहर नित्यथ जैन शासन रहता है, जो जैन है उसको अरहन कहते हैं। अरहन, अपने उपास्य को, उसी शक्ति को अरहन कहते हैं। तो यह अनेक नामों से जो संबोधित है, कथित है शक्ति, वह भिन्न नाम वाली होती हुई भी एक है। तो सोयम नो विद्यात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तीनों लोकों का स्वामी नियंता वो हरि माने कष्टों को हरण करने वाला, हमारी बाधाओं को दूर करके हमें वांछित फल प्रदान करे। तो वही तथ्य इस मंत्र में भी प्रतिपादित है। यम इंद्रम धीत्या न हिंसन्ति। जिस इंद्र को धीत्या माने कर्म कांड द्वारा
पूजा पद्धतियां न हिंसन्ति माने बाधित नहीं करती हैं, हिंसित नहीं करती हैं। पूजा पद्धतियां अनेक हैं, अनंत कई हैं, अनंत हैं भी कही जा सकती हैं, गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए अनंत हैं। तो पूजा पद्धतियों में जो व्यापकता है, अंतर है, कर्मकांड में जो अंतर है, वो उस परम शक्ति इंद्र की सत्ता को बाधित नहीं करती है, कर भी नहीं सकती है। वाणी ही ना, स्तुति कर्ताओं की वाणी भी उसको बांट नहीं सकती है, उसके स्वरूप को नहीं बदल सकती है, उसके मूल को नहीं नष्ट कर सकती है। वर्धयंती, वे उसको अपने अपने ढंग से वर्धित करती रहती, माने विकसित करती रहती हैं। प्रत्येक पूजा पद्धतियां, प्रत्येक स्तुतियां अपने अपने ढंग से उसी की उपासना करती हैं और उसी को वृद्धि प्रदान करती हैं। गिरवणसम शतम स्तोतारः यदि गृह्णन्ति, गिरवणसम माने उस स्तुत्य के, उस पूज्य के शतम स्तोतारः, सैकड़ों स्तोता हैं, स्तुति करता हैं, भक्त हैं। यदि गृह्णन्ति, यदि वे उसकी स्तुतियां करते हैं तो उससे उसकी महिमा का ही संवर्धन होता है, कोई उसके स्वरूप में क्षीणता नहीं आती। यत् सहस्रम तत् अस्मै शम, जो उसके सहस्रों स्तुतियां हैं, अनेक पूजा पद्धतियां हैं, वे सब घूम फिर करके इंद्र को ही सुख प्रदान करती हैं, उसको ही संतुष्ट करती हैं। तो वह इंद्र ही अकेला है जिसको भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियां लक्ष्य करके उपासना कर अपने को संतुष्ट करती हैं। तो कहा गया है कि वो तो एक है, पूजा पद्धतियां अनेक हैं, स्तुतियां अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, प्रार्थना की विधियां भी अनेक हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि आदि गिरजाघर सब बने हुए हैं, लेकिन है उपास्य एकमात्र वही। गिरवण माने स्तुत्य वही है, वही इंद्र है, वही स्वामी है, आदि पुरुष है, परम पुरुष है। तो यदि हजारों उपासना पद्धतियां स्तुतियां प्रस्तुत होती हैं तो घूम फिर करके वो सब इंद्र को ही प्राप्त होती हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति, सभी देवों को, किसी भी देव को नमस्कार करो, नमन करो, सब केशव को प्राप्त होते हैं, गीता में कहा गया है। तो इसी प्रकार से समझदारी यही है कि भाई नाम बदल जाने से, स्वागत में कुछ अंतर आ जाने से उस स्वरूप में अंतर नहीं आता है, यह परम सत्य है। इसलिए राम और रहीम के नाम पर या अन्य नाम को लेकर कलह ठीक नहीं है। ज्ञानी कबीरदास जी ने भी कहा है कि हिंदू कहें मोहे राम प्यारा और तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मर गए और मरम न काहू जाना। भेद कोई नहीं समझ पाते हैं और आज के युग में भी लोग इस अज्ञानता के शिकार हैं। तो ऋग्वेद का ऋषि बहुत पहले सावधान कर चुका है
कि उस एक देव की अनेक पूजा पद्धतियां, स्तुतियां उसके स्वरूप को नहीं मिटा सकती हैं। एकमात्र उपास्य वही है। कुछ भी कहो सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। तो इंद्र के कर्म, उससे विषय किए जाने वाले कर्मकांड, पूजा पद्धतियों में, उसके स्वरूप में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती हैं। यानी पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न होकर भी उस एक के स्वरूप को खंडित नहीं कर सकती। वो तो एक ही है, एक ही रहेगा और एक ही था। स्तुतियां, स्तोत्रों के वचन कभी बाधक नहीं बन सकते हैं। स्तुति किसी भी भाषा में की जाए, उसे प्रसन्न करने के कर्मकांड किसी रूप में किए जाएं, लेकिन सब इंद्र का ही अभिवर्धन करते हैं, उस मालिक को ही, उसके ही यश को, कीर्ति को बढ़ाते हैं, महत्ता को प्रकट करते हैं। स्तुति इंद्र की सैकड़ों हजारों कोटि के भक्त हैं, स्तुति करता है, जो स्तुतियां, प्रार्थनाएं, उजू जो कुछ भी कह लो करते रहते हैं। वे सब इंद्र का ही आनंद वर्धन करते हैं। भाषा कुछ भी हो, भाव तो सबका एक ही रहता है, मालिक को प्रसन्न करना। वो भी सर्वज्ञ है, सब जानता है, वो भाव का भूखा है और प्रसन्न होता है कोई भी किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में उसको याद करे। तो मत मतांतर्गत वैभिन्न से परम शक्ति में अंतर नहीं आता। वह पूर्ववत अक्षुण बना रहता है, परम शक्ति अक्षुण बनी रहती है। कर्म मार्ग निर्विघ्न इंद्र का, कर्म मार्ग निर्बाध इंद्र का, कोई रोक न पाए, स्तुति वचन न बाधक बनते, उनको और बढ़ाए। सैकड़ों हजारों भक्त इंद्र के स्तुति लीन दिखाते, सैकड़ों हजारों भक्त इंद्र के स्तुति लीन दिखाते, स्तुति करते जाते, उनका अति आनंद बढ़ाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शुनहोत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है स्तुति पूर्वक प्रेम पूर्ण समर्पण इंद्र को परम प्रिय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मा एतद्दिव्या अर्चेव भासामिभिक्ष इन्द्रेऽन्यजामि सोमाः जनन्न धन्वन्नभिसंयदापः सत्रावा वृधुरहवनानि यज्ञैः। इस चौथे मंत्र में इंद्र को सोमरस अत्यंत प्रिय है। सोमरस के विषय में आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं प्रेम पूर्वक प्रस्तुत नैवेद्य। तो उस परम शक्ति इंद्र अथवा परमात्मा के प्रति हम जब प्रेम पूर्वक चढ़ावा या नैवेद्य प्रस्तुत करते हैं, तो उसके साथ यदि भाव भरी प्रार्थना हो जाए तो यह पूजन पद्धति
इंद्र को अत्यंत रुचिकर है। यानी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, और समर्पण हो कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमें वो समर्पय, जो मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूँ ये तुम्हारी ही चीज़ है, हमारी नहीं है, और उसको स्वीकार करके प्रसाद कर दो, क्योंकि देव जिसको ग्रहण करते हैं वो प्रसाद हो जाता है। तो यही वैदिक भावना सर्वत्र व्याप्त है। तो कर्म के साथ भक्ति का जब संयोजन होता है तो वो भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होता है। हम कर्म करें, भाव भरा जो कुछ हमारे पास हो उसका समर्पण करें और स्तुति करें। तो यही भावना इस मंत्र में भरी हुई है। तो एतत् दिव्य, इस यज्ञ के दिव्य दिन में, यज्ञ का तात्पर्य हुआ शुभ कर्म। वो शुभ कर्म यज्ञ आहुति के रूप में तो होता ही है, लेकिन हम यज्ञ को विस्तार से भी ले सकते हैं। यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ ही हैं, और यज्ञ एक सृष्टि का शाश्वत नियम है। प्रकृति भी यज्ञ कर रही है, सूर्य प्रकाश देकर यज्ञ कर रहा है, कुछ चाह नहीं रहा है, कभी हड़ताल नहीं करता है, निरंतर निष्काम भाव से प्रदान करता रहता है। वायु ऑक्सीजन देती है, जीवन देती है, और क्या क्या कल्याण करती है, लेकिन कभी कोई उसकी ओर से याचना नहीं होती। हाँ, यज्ञ के लिए अवश्य देव शक्तियां प्रेरित करती हैं। मनुष्य यज्ञ नहीं कर रहा है, इसलिए इतना अनर्थ हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, और क्या क्या भविष्यवाणियां वैज्ञानिक कर रहे हैं कि जो मौसम का उतार चढ़ाव है, कभी कभी गर्मी में जो हिमपात होता है, जो ताप अधिक बढ़ जाता है, घट जाता है, जो अन्य प्राकृतिक उत्पात होते हैं, इसके पीछे बहुत कुछ पर्यावरण प्रदूषण है। और वो प्रदूषण इसलिए है कि यज्ञ नहीं हो रहा है। यज्ञ होता है तो हम क्या जलाते हैं? पेट्रोल, पेट्रोलियम जलाते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो बहरहाल यह यज्ञ के विरुद्ध प्रक्रिया है। तो यह भूमिका, इस भूमिका में हम अर्थ देखें तो एतत् दिव्य, इस यज्ञ के दिन में, यानी जब हम आहुति वाला यज्ञ करते हैं अथवा वो कर्म करते हैं जिसमें हम अपने भावों को, अपने समर्पण को दिव्य शक्ति को समर्पित करते हैं, तो अर्चा यो मासा मिमिक्षा, तो अर्चना के साथ साथ, पूजन के साथ साथ रहने वाला गव्य मिश्रित सोमः अस्मः इंद्रः न्यायाधि, तो सोम, गव्य मिश्रित सोम भी हम इस इंद्र को प्रस्तुत करते हैं। तो अब ये समर्पण है, नैवेद्य का प्रस्तुतिकरण है। तो गव्य से अर्थ हुआ कि गाय का दूध, घृत और दही आदि सब गव्य आते हैं। गव्य में तो उसका मलमूत्र भी आता है, इसीलिए तो गाय पूज्य है। तो लेकिन सोम में जो मिलाया जाता था वह गोदुग्ध या गोदही या गोघृत मिलाया जाता था। तो उसी की चर्चा है कि गव्य मिश्रित सोमः, गव्य से मिला हुआ सोम रस अस्मै इंद्र न्यायासी, अस्मै इंद्रम न्यायामि, इस इंद्र को मैं प्रस्तुत करता हूं। तो यज्ञ के दिनों में अर्चना यानी पूजन के साथ साथ नैवेद्य रूप में
गव्य मिश्रित सोमरस इस इंद्र की सेवा में उसकी प्रसन्नता प्राप्ति हेतु तो समर्पित किया जाता है। तो इधर प्रार्थना की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है, उधर सोम रस नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो गव्य मिश्रित है। तो धन्वन, तो इससे इंद्र जो है बहुत प्रसन्न होता है। यानी इधर कर्म है, उधर भक्ति है, तो कर्म हुआ, यज्ञ जो है वो कर्म हो गया, और जो उसमें गव्य मिश्रित है वो जो कुछ हो रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जो कुछ है वो अर्पित किया जा रहा है, यह समर्पण है। और प्रार्थना की जा रही है तो ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का समन्वय जीवन में या उपासना में हो रहा है। तो यह इंद्र को बहुत अधिक रुचता है। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि धन्वन अभिसंयत आपह जन्म। धन्वन कहते हैं मरुस्थल। जैसे मरुस्थल में आप माने जल, जैसे मरुस्थल में जल मिल जाए तो परम आनंद हो जाता है, वैसे जब कर्म के साथ, यज्ञ के साथ प्रार्थना होती है, अर्चना होती है और भक्ति पूर्वक सोमरस अथवा समर्पण होता है, चढ़ावा होता है, तो इस प्रेम, भक्ति, कर्म के प्रस्तुतिकरण से, समन्वय से वो परम शक्ति इंद्र अत्यंत प्रसन्न होता है। दृष्टांत दिया गया कि जैसे सूखे मरु प्रदेश में जलधार फूट जाए तो जो प्रसन्नता प्राणियों में हो वही प्रसन्नता उस इंद्र में होती है। कब? जबकि यज्ञ में सोम का समर्पण किया जाता है, गव्य मिश्रित, पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है, तो इन सब के समन्वय से इंद्र वह परम शक्ति परमात्मा बहुत अधिक प्रसन्न होता है। इस यज्ञ के दिन में, कर्म क्षेत्र में, इन दिनों प्रार्थना के साथ साथ स्तोत्रों के गायन के साथ ही साथ जब इंद्र को अतिशय प्रिय लगने वाला भाव भरा सोमरस गव्य के मिश्रण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तब उससे इंद्र बहुत अधिक प्रसन्न होता है। दृष्टांत है कि जैसे मरुस्थल में जलधारा मिल जाए तो लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता फूट पड़े, वैसे ही हवियों के साथ अर्पित स्तोत्र और सोमरस इंद्र को परम प्रसन्न कर देता है। होता है यज्ञ क्षणों में पूजन, स्तुति का जब गान वहाँ रुचित इंद्र को उसी भांति ही मधुर सोमरस पान वहाँ करता है प्रसन्न। मरुथल में शीतल जल प्रवाह जैसे करता है प्रसन्न, मरुथल को शीतल जल प्रवाह जैसे आनंदित करती सुरेंद्र को हवि के साथ स्तुति वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश्विहोत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र की लोकप्रियता के कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अस्मा एतन्मह्याङ्घोषमस्मा इन्द्राजस्तोत्रं मतिभिरवाचे असद्यथा महति व्रत्रतोर्य इन्द्रो विश्वाजरविता वृधश्च। इस 5वें मंत्र में
जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र की लोकप्रियता के कारण पर प्रकाश डाला गया है। इंद्र रक्षा प्रदान करते हैं, प्रगति प्रदान करते हैं, इसलिए वे परम लोकप्रिय हैं और इसीलिए उन्हें भाव भरे स्तोत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अस्मै माने इस इंद्र के लिए महि एतत् अंगुशम, यह महान स्तोत्र, महि एतत् अंगुशम, यह महि माने व्यापक या महान, एतत् यह, महि अंगुशम महान स्तोत्र, मतिभि अवाच, मतिभि माने विचार पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक, अवाच माने कहा गया है। स्तुतिकर्ताओं ने इंद्र के लिए महान स्तोत्र को विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक प्रस्तुत किया है। विश्वायु इंद्र, विश्वायु इंद्र माने सर्वत्रगामी। तो जैसे वायु सर्वत्रगामी है, वैसे इंद्र भी सर्वत्रगामी है, सब जगह पहुंच सकने में सक्षम है, उसके पथ में कोई बाधा डाल ही नहीं सकता। तो इंद्र वायु की भांति सर्वत्र पहुंचने में सक्षम है, तो वह विश्वायु इंद्र। महत वृत्त तुर्ये, महत माने बड़े बड़े, वृत्त तुर्य माने वृत्तासुर से होने वाले युद्धों में, अर्थात दुष्टों के विरुद्ध छिड़ जाने वाले संग्रामों में, यथा अविता, जिस प्रकार से वह अविता माने रक्षक बन जाता है, और वृद्धा च, और जिस प्रकार से वृद्ध करने वाला हो जाता है, युद्धों में हानि होती है, लेकिन यदि उस प्रभु की कृपा रही तो युद्ध में भी लाभ हो जाता है। कभी कभी संघर्षों से बड़ी उपलब्धि हो जाती है। ऊपर से तो देख पड़ता है कि बड़ा संकट आ गया, लेकिन वो संकट देकर बहुत जाता है। तो वैसे ही है, वही अर्थ कुछ इस वाक्य से निकलता है कि वृत्त तुर्ये, वृत्त माने जो घेर कर शत्रु लोग युद्ध करते हैं, सताते हैं, तो इस उनके युद्ध में, संग्राम में, यानी सताने के उपक्रम में, वह इंद्र जो है वो अविता रक्षक बन जाता है, और वृथा उस संकटग्रस्त भक्त के वृद्धि का कारण बन जाता है। और इस प्रकार से संकट भी जो है वो एक प्रकार से सुख प्रदायक हो जाता है। तो प्रभु की उपासना में संकट आ जाए, कर्तव्य पालन में यदि संकट आ जाता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव जो है वो बड़ी जल्दी घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। तो सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। वाह! स्नान जैसे बच्चे को नहलाया जाए तो वो यह नहीं सोचता कि माता जो है हमें पवित्र कर रही है, बल्कि वो रोता है। तो ऐसे भगवान पवित्र करने के लिए इंद्र भगवान के धरातल पर हैं, यहाँ स्थान पर हैं, तो कभी कभी संकट देते हैं।
जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, रुदन आ जाता है। तो वही है, सदा रोया में बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान। हमें पवित्र बनाने के लिए जब तुम स्नान कराए, लेकिन मैंने समझा यह कष्ट हो रहा है और बालक की तरह बिलबिला उठता हूँ। सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान। कि एक टंडन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। जब पुराना कपड़ा बदल कर नया कपड़ा मिल जाए तो कष्ट का तो कारण नहीं है, लेकिन जब पुराना शरीर छूटने लगता है तो भी जीव रोता है, तो भी रुदन फैल जाता है। यद्यपि उन नए कपड़े को पाने की विधि है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीर विहाय जीर्णानि संजाति नवानि देहि, गीता। तो भाई ये चोला बदलना है, तो इस चोले बदलने में भी कष्ट होता है, लेकिन ज्ञान जब होता है तो उसमें कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो हमारे किसी हित के लिए होता है। तो वही बात है, सदा रोया में बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। तुम्हारे मुख पर देखी किंतु पुरानी वही मंद मुस्कान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान। चला रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो रहा हो चाहे ग्रीष्म प्रचंड, ठिठुरती प्रबल शिशिर की रात, रहा हो चाहे प्रेम प्रसंग, रहा हो चाहे क्रोधाघात, रहे तुम संग संग ही सदा, भले में कर न सका पहचान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वो सोपान। चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो बातें वही है, भाषा में अंतर है, अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो वही तथ्य यहां भी कहा जा रहा है कि यथा अविता, अविता माने रक्षक, हे हमारे रक्षक परमात्मन इंद्र, तुम हमारे रक्षक हो और वृद्धा चासत, हमारी वृद्धि, हमें वृद्धि प्रदान करने वाले भी हो। संकट दे करके भी तुम हमें बढ़ाते हो, हमें उत्कर्ष प्रदान करते हो। अस्मै इंद्राय, ऐसे उस परम शक्तिमान समर्थ दयालु विधायक इंद्र के लिए स्तोत्रम पस्तौमि, मैं स्तोत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, और यह स्तोत्र उसी के लिए पढ़ा गया है। उसी की क्षमता, उसी की शक्ति, उसी की महत्ता, उसी के संरक्षण पर प्रकाश डालने के प्रयोजन से कहा गया है। इंद्र सर्वत्रगामी है, इंद्र महान युद्धों में हमारे रक्षक और हमें प्रगति प्रदान करने वाले होकर आते हैं। इसीलिए इंद्र को ही स्तोतागण, स्तुतिकर्तागण, भक्तगण, उन्हें ही लक्षित कर स्तोत्र पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। सर्वत्र गमन सक्षम सुरेंद्र, रक्षक बन आने वाले हैं। सर्वत्र गमन सक्षम सुरेंद्र, रक्षक बन आने वाले हैं। युद्धों में रक्षा करते हैं, गतिशील बनाने वाले हैं। कारण है यही सुरेंद्र सभी को अति प्रिय लगते आए हैं। श्रोतागण आग्रह पूर्वक स्तुतियां करते आए हैं। ओम। तो इस प्रकार से इस 34वें सूक्त का समापन हुआ। अब हम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा ऋषि, नर भरद्वाज और देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के अनुग्रह के प्रति उपासक की उत्सुकता।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कदा भवन् रथक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहस्रपोष्यन्दाः कदा स्तोमम् वासयोऽस्य राजा कदा धियः करसि भाजरत्नाः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के अनुदानों के प्रति उत्सुकता का कथन है कि हम इंद्र की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वह भगवान हमें कब उसका समुचित फल प्रदान करेंगे। तो यह जो उत्सुकता, उत्कंठा जागृत होती है, उसका दिग्दर्शन इस मंत्र में है। ब्रह्म रथक्षयाणि कदा भुवन। ब्रह्म माने होता अस्तोत्र, स्तुति मंत्र, वेद मंत्र को ब्रह्म कहा जाता है। वैसे ब्रह्म ज़्यादातर लोग परब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, लेकिन ब्रह्म वेद मंत्र को भी कहते हैं। और संभवतः ब्राह्मण शब्द जो बना है इसी ब्रह्म से बना है। ब्रह्म वेद मंत्रान जानाति विजानाति वा, यह सब ब्राह्मण। तो इसी भाव को लेकर तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वह विप्र शोचनीय है जो वेद नहीं जानता है। तो ब्रह्म माने होता है वेद मंत्र। तो ब्रह्म रथक्षयाणि, रथक्षयाणि इंद्र का विशेषण है। रथ इंद्र का वाहन, और क्षय कहते हैं आश्रय या बैठने को। अब शब्दों में कहीं कहीं विरोधी भाव भी आज के भाषा के हिसाब से देखने को मिलते हैं। जैसे क्षय, क्षय हम अच्छे अर्थों में नहीं जानते हैं, विनाश के अर्थ में जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में क्षय का अर्थ हुआ आश्रय। तो रथक्षय माने रथ पर आश्रय लेने वाला इंद्र, अर्थात रथारूढ़ इंद्र। तो रथक्षयाणि इंद्र कदा ब्रह्म भुवन। तो रथारूढ़ इंद्र कब हमारे वेद मंत्र के माध्यम से गाई गई स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को सुनेगा। उत्कंठा है, उत्सुकता है। कदा स्तोत्रे पोष्यम दाह। कदा माने कब, स्तोत्र माने प्रार्थना मंत्रों से मिलने वाला अनुदान स्तुतिकर्ताओं को प्राप्त होगा। और कब उनसे पुत्र धन आदि मिलेंगे। कदा अस्य अस्तोमम शया वासयः। कब मुझ स्तोता के स्तोत्र को धन से युक्त करेंगे इंद्र। राया वासया, राया कहते हैं धन द्वारा, वासया माने उसको वासित करेंगे, यानी धन द्वारा कब उसको युक्त करेंगे। उसको किसको? हमारे स्तोम को, हमारे प्रार्थना मंत्र को। तो कदा माने कब, अस्य माने इस इंद्र विषयक, स्तोम प्रार्थना मंत्र जो है वो राया माने ऐश्वर्य धन से, वासया माने युक्त हो जाएंगे, वासित हो जाएंगे। तो कब मुझे या कब मुझ स्तोता के स्तोत्र को धन से युक्त करेंगे, अर्थात कब हम जो उनके स्तुति मंत्र कह रहे हैं उन स्तुति मंत्रों के फलस्वरूप हमको धन धान्य की उपलब्धि होगी।
ये सब प्रश्नवाचक हैं, लेकिन उसका जो आशय है वो सीधे सीधे कि कब वो समय आवेगी जबकि हम इंद्र की भक्ति का आनंद, उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे। तो कदा कब धिया वाज रत्ना करसी, कब हमारे यज्ञ कर्मों को वाज रत्ना, हमारे वाज कहते हैं अन्न और वाज रत्न कहते हैं कि श्रेष्ठ अन्न, अन्नों वाज रत्न, अन्नों में जो रत्न स्वरूप हो यानी पौष्टिक हो। तो कब हमारे धिया हमारे प्रार्थना मंत्रों के फलस्वरूप मिलने वाले उत्तम अन्नों से हमारे यज्ञ कर्म को परिपूरित करेंगे इंद्र, और कब हमें अलंकृत करेंगे, कब हमें पुण्य कर्म फल प्राप्त होंगे। तो हे इंद्र, तुझ रथारूढ़ के निकट हमारे स्तोत्र कब पहुंच सकेंगे, कब हम स्तुतिकर्ताओं को सहस्रों पुरुषों के पोषण में सक्षम धन मिल सकेंगे, कब मुझ स्तुतिकर्ता के स्तोत्र को इंद्रदेव धन से पुरस्कृत करेंगे, कब हमारे यज्ञ कर्मों को अन्न से अलंकृत करेंगे। तो मतलब हमारे कर्म कब धन वैभव से पूर्ण होंगे। तो सबसे चीज है कि अन्न मिलना, आहार मिलना और पोषण पुष्ट आहार मिलना, और साथ साथ जीवन यापन के लिए धन धान्य मिलना, यह प्रारंभिक आवश्यकता है। तो इससे क्षीण न हम लोग रहें, इस कथन पर प्रकाश डाला गया है और इंद्र से स्तुति की गई है कि हे सर्वशक्तिमान व्यापक देव इंद्र, तुझ रथारूढ़ के निकट हमारे स्तोत्र कब पहुंच सकेंगे, यानी हमारी प्रार्थना कब तुम्हें स्वीकार हो सकेगी, कब तुम्हें मिल सकेगी, कब तुमसे जुड़ सकेगी, कब हम स्तुतिकर्ताओं को सहस्रों पुरुषों के पोषण में सक्षम धन मिल पावेगा, यानी हम उस धन को पा करके स्वयं पोषित हों और सहस्रों को पोषण प्रदान करें, यानी अन्नदान व्यापक रूप से करें, भूखों को भोजन प्रदान करें। इस कर्म में हमको कब आप सक्षम बनाओगे, कब मुझ स्तोता के स्तोत्रों को धन धान्य से पुरस्कृत करोगे, यानी कब हम तुम्हारे स्तुतिकर्ता भक्त धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे, कब हमारे यज्ञ कर्मों को अन्न से अलंकृत करोगे। तुझ रथारूढ़ के निकट हमारी विनती कब पहुंचेगी स्वामी, तुझ रथारूढ़ के निकट हमारी विनती कब पहुंचेगी स्वामी। बहुजन पोषण सक्षम सुत कब पाएंगे अंतर्यामी, कब मुझ स्तोता के स्तोत्रों को धन से पुरस्कृत कर पाओगे, याज्ञिक कृत्यों को कब मेरे अन्नालंकृत कर पाओगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष नर भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है निर्णायक विजय हेतु इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
करः स्वित्तदिन्द्रजन्द्रभरन्द्रन् वीरैर्वीरान् नीलजासेजजाजीन त्रिधातुका अधिजजासि गोष्विन्द्रद्युम्नं स्वर्वद्धे यस्मे। इस दूसरे मंत्र में एक आतुरता झलक रही है भक्त के बाद, कर्म के बाद उसके फल पाने की। तो इस उत्सुकता का जो किसी कर्म के बाद होती है, उस उत्सुकता, उस जिज्ञासा, उस आतुरी का कथन इस मंत्र में है। हे इंद्र, तत्कर्हिषित, यह सब कब होगा? तत् वह सब, कर्हिषित कब होगा, यानी वो समय कब आवेगा जो यह सब होगा जिसको हम प्रकट कहने जा रहे हैं। यदा, जब, निर्भीः नृण, जबकि हमारे निर्भीः माने आदमियों द्वारा, हमारे पक्ष के योद्धाओं द्वारा, नृण माने विरोधी पक्षों के योद्धाओं से संग्राम होगा और उसमें हमारी विजय होगी। इसी तरह से वीरैः वीरान, हमारे वीर पुत्रों से कब शत्रुओं के पुत्रों का सामना होगा और हमारी विजय होगी। यत नीडाय से, कब तुम हमें उससे सुरक्षित करके सुरक्षित आश्रय प्रदान करोगे। आजीन जय, इन संग्रामों में हमारी जीत कब होगी। गोष त्रिधातु गाह अथ जयासि, कब गमनशील शत्रुओं में से दूध दधि और घृत वाली गायें हम जीत पावेंगे। गोष त्रिधातु, गमनशील शत्रुओं से, गाह अथ जयति, कब हम गायों को जीत करके प्राप्त कर सकेंगे। स्वर्वत द्युम्नम अस्मेधेहि, हे देव, हमें स्वर्वत माने तेजस्वी, जो हमारे ओज तेज में संवर्धन करे, हमें तेजस्वी बनावे, ऐसे ऐश्वर्य को अस्मेधेहि, हम में धारण कराओ, हमें प्रदान करो। हे इंद्र, हमारे वीर पुरुषों से शत्रुओं के वीर पुरुष कब भिड़ेंगे, कब उनसे संग्राम होगा, एवं हमारे वीर पुत्रों से शत्रुओं के पुत्रों का कब सामना होगा। संग्राम भूमि में कब वे सम्मिलन करेंगे। युद्ध होने पर जीत हमारी हो या भगोड़े शत्रुओं से दुधार घृत और दस देने वाली गायें जीत लें, ऐसा समय कब आएगा और हम तेजस्वी, ओजस्वी, धन को जीतकर कब अपने तेज, ओज और बल वैभव की स्थापना कर पाएंगे। तो इसमें ऋग्वैदिक युग में जो वीरत्व भावना थी, जो जीवन युद्धों में और अन्य युद्धों में जीतने की जुजुत्सा, जिजीविषा की प्रबल आकांक्षाएं थीं, उसका चित्रण किया गया है। तो वैदिक युग वीरों का युग था, युद्धों का युग था, और उसमें शक्ति याचन परमदेव इंद्र से की जाती थी। तो हे इंद्र,
हमारे वीर पुरुषों से, सैनिकों से शत्रुओं के वीर सैनिक कब भिड़ेंगे, कब सामना होगा, हमारे वीर पुत्रों से शत्रुओं के पुत्र कब संग्राम भूमि में उतरेंगे, कब उनका सम्मिलन होगा परस्पर, प्रश्नवाचक है सब। युद्ध होने पर जीत हमारी हो, यह निवेदन है। और भगोड़े शत्रुओं से हम दुधार गायें पाएं, घृत और दधि देने वाली गायें जीतें, और हमें तेजस्वी धन जो हमारे तेजवर्धन में सहायक हो उसे हम पाएं। हे भगवान, हे इंद्रदेव, ऐसा अवसर भला हमारे जीवन में कब आ सकेगा? इन क्षणों को, इन दिनों को हम कब देख सकेंगे? अरे वीरों से वीर हमारे रण में सम्मुख कब आएंगे, जबकि हमारे पुत्र और अरे पुत्र युद्ध में भिड़ जाएंगे। हो निर्णायक विजय हमारी, अरे की गायें हम पाएंगे, तेरे द्वारा विजित विपुल धन इंद्रदेव हम कब पाएंगे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 35वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि नर भारद्वाज, छंद त्रिशूप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्रोपासना विषयक फल प्राप्ति हेतु उत्सुकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। करह स्वेत्तदिन्द्रयज्जरित्रे विश्वप्स ब्रह्म कृणवश्यविष्ठा कदाधिजो न निजतो अजवासे कदा गोमघाः वनानि गच्छाः। इस तीसरे मंत्र में कर्म फल मिलने में विलंब लगने से विचलित मन में होने वाले, उठने वाले विचारों की अभिव्यक्ति है, जो स्वाभाविक है। मनुष्य कर्म करता है तो चाहता है कि उसके फल मिलने में विलंब न लगे। कभी कभी मानव मन अधीर हो जाता है और उसका मन विचलित हो जाता है। यह पहले भी था, आज भी है, आगे भी संभवतः रहेगा। ऐसे हमको तमाम छंद, तमाम भाव मिलेंगे जिसमें कुछ ऐसी ही आतुरता दिखाई पड़ेगी। जैसे देवी की स्तुति करने वाला भक्त विलंब के कारण एक उलाहना देता है माता को, जगदम्बा को, कि बाण सिरान के सिंह बुढ़ान के ध्यान धरे शिव को जपती हो, कि कहूँ सेवक कष्ट पर्यो तुम अष्टभुजा बल को करती हो, कि कहूँ दानव युद्ध मचो लय खप्पर शोणित से भरती हो, और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। और को तो छोड़िए, तुलसी बाबा भी जो परम भक्त थे वो भी उब कर कह उठते हैं कि हे राम अब नहीं सहा जाता है, अब तुम हमारा उद्धार नहीं कर रहे हो, अपने पतितोद्धारक दीनोद्धारक नाम को शीघ्र सार्थक नहीं बना रहे हो, तो अब तुलसी पूतरो बांधी है, सह न जात मोते परिताप एतो। जो लोग यह कह रहे हैं कि बड़ा भक्त बनता था, यह देखो बिलख रहा है, घूम रहा है दीन बिना, यह मिथ्या भक्त था, राम राम व्यर्थ में कहता था।
तो अब मैं इस श्रवण से अधीर हो चुका हूं और अब मैं तुम्हारा पुतला बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो यही राम है जो कहते हैं कि मैं पतित पावन हूं, मैं भक्तों की एक पुकार पर आ जाता हूं। तो सह न जात मोते परिताप ए, तो जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं कि राम झूठे हैं, उनकी भक्ति झूठा है, ये पागल है, ये निरर्थक अपने को भक्त कहता है, कुछ नहीं, तो तुम्हारी जो ये निंदा हो रही है, तुम जो हमारे संकट को मिटाने में विलंब कर रहे हो, इससे हमें इतना कष्ट हो रहा है कि अब मैं तुम्हारा पुतला बनाऊंगा और चारों ओर घुमाऊंगा कि देखो यही राम है जो अपने को बहुत दानी कहते थे। तो ये एक अभिव्यक्ति है, मन में तरंगें उठती रहती हैं, मन का अधीर हो जाना स्वाभाविक है। तो वो अधीरता कभी कभी वह ऊब अधीरता में परिणत हो जाती थी, पहले भी, आज भी, आगे भी होती रहेगी। तो कुछ ऐसा ही भाव इसमें परिलक्षित है। हे इंद्र, कर्षित तत् कर्षित, कब वह सब होगा जब कि सविष्ठ, हे अतिशय बलवान इंद्र, जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म प्रणवः यत्, जब जरित्रे माने स्तुतिकर्ता भक्त को, विश्वप्स माने संपूर्ण प्रचुर अन्न, और ब्रह्म माने ज्ञान प्रदान करोगे, प्रणवः करोगे, तो ऐसा क्षण कब होगा। कदा ध्यानः नियुतः युवासे, कदा माने कब, ध्यान माने हमारे स्तुति कर्म और स्तुतियाँ, नियुतः युवासे तुमसे नियुत हो जाएंगे, तुमसे जुड़ जाएंगे। कब उनको अपने से जोड़ोगे, यानी कब उनको स्वीकार करोगे। कदा गो मधा हवनानि गच्छाः, कब गायों के घृतादिकों से हवन कराओगे। कदा गोमधा, कब गायों से प्राप्त होने वाले गव्यों से हवनानि गच्छताः माने हमें हवन करने के योग्य बनाकर ले आओगे, यानी कब हवनीय घृतादि को देने वाली गायें हमें प्रदान करोगे। क्योंकि गायों के दुग्ध घृत आज से यज्ञ कर्म होते थे, तो जब गायें नहीं रहेंगी तो आश्रम कैसे चलेगा। हवनादि कर्म जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोकोपकार के यज्ञादिक कर्म वे कैसे होंगे। तो वो क्षण कब आवेगा जब हम प्रचुर मात्रा में दुधार गायें प्राप्त करेंगे, जब हम प्रचुर अन्न और धन और ज्ञान प्राप्त करेंगे, कब हमारे कर्मों और स्तुतियों को आप अपने से जोड़ोगे, यानी उन्हें स्वीकार करोगे। तो हे इंद्र, हे भगवान, हे परमात्मन, वह दिन कब आएगा जब स्तुतिकर्ताओं को, भक्तों को तुम प्रचुर अन्न, धन और ज्ञान राशि प्रदान करोगे। कब तुम हमारे यज्ञ कर्म और स्तुतियों को स्वीकार करोगे। कब स्तुतिकर्ताओं को हवनीय घृतादि देने वाली गायें प्रदान करोगे। कब हमें गोधन से संपन्न करोगे। हे इंद्रदेव, कब होगा जीवन में ऐसा उत्तम दिनमान जब भक्तों को प्रचुर अन्न और ज्ञान राशि दोगे भगवान। कब हम सबकी स्तुतियाँ और यज्ञ कर्म होगा स्वीकार, कब दोगे स्तुतिकर्ताओं को गोधन का उत्तम उपहार। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 35वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि
नर भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है गोधन, बाजधन एवं अन्नधन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सगोमघाचरित्रे अश्वश्चन्द्रावाजश्रवसो अधिधेहि वृक्षाः पीपीषः सुदुगामिन्द्रधेनुम् भरद्वाजेषु सुरुचोरुच्याः। इस चौथे मंत्र में भरद्वाज वंशी ऋषि, जिन्हें भारद्वाज कहा गया है, वे गोधन, अन्नधन एवं अश्वधन प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं और इस संदर्भ में कह रहे हैं सह तुम, हे वह इंद्र तुम, कदा कब, जरित्रे, जरित्रे कहते हैं स्तुतिकर्ता को, वह इंद्र तुम जरित्रे स्तुतिकर्ता को गोमघा, गायों का धन, मघ कहते हैं धन को, और गोमघा माने गोधन प्रदान करो। और क्या प्रदान करो? चंद्राह अश्वाह, चंद्र कहते हैं आनंद प्रद को, अश्व माने घोड़ा। तो अब चंद्र का अर्थ, जैसे हम पिछले मंत्रों में कई बार कह चुके हैं कि ऋग्वेद में शब्द रूढ़ नहीं हो पाए थे। जैसे चंद्र शब्द रूढ़ हो गया है चंद्रमा के लिए, हम चंद्र शब्द कहें तो चंद्रमा ही का बोध करते हैं उसके द्वारा, लेकिन ऋग्वेद में चंद्र जो है अपने मूल धातुगत रूप को समेटे था। चंद्रयति आह्लादयति चंद्र, जो हर्ष प्रदान करे वही चंद्र है। तो यहाँ पर अश्वचंद्र से अर्थ हुआ कि आनंददायक यानी सुखप्रद अश्व कब प्रदान करोगे। अश्व भी चंद्र हो, आह्लादक हो, आनंददायक हो, या ना हो कि कट्टर घोड़ा तो बड़ा कष्टकारक होता है। मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू, और मरे हठीली नारी, मरे वह पुरुष निखट्टू। तो टट्टू यानी घोड़ा जो कट्टर होता है वो तो बड़ा कष्टकर होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमको अश्वचंद्रा माने आनंद प्रदायक अश्व कब प्रदान करोगे। जरित्रे स्तुतिकर्ताओं को, यानी हम स्तुतिकर्ताओं को, हे इंद्र कब तुम गोमघा माने गायों का गोधन यानी गायों का धन यानी गोधन प्रदान करोगे, और कब आनंद अश्व प्रदान करोगे। और भारद्वाजेषु, इन भरद्वाज के पुत्रों को, ऋषियों को, अधिदेहि, ये सब विधिवत प्रदान करो, यानी गोधन, उत्तम अश्वधन शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करो। ईशः सुदुधाम धेनुम, ईश कहते हैं अन्न को। ईश शाह जो है वह मूर्धन्य है। ईश माने अन्न होता है, और सुदुधाम माने उत्तम दूध प्रदान करने वाली, धेनु माने गाय। तो हे देव प्रवर, तुम हमें उत्तम अन्न प्रदान करो, सुंदर दुग्ध प्रदान करने वाली उत्तम गाय प्रदान करो, और इन भारद्वाजों को यानी भरद्वाज वंशी ऋषियों को तुम ऐसा कब करोगे। और हे इंद्रदेव, पीपी माने परिपुष्ट कर दो, कथित अनुदानों से, यानी उत्तम अश्वों से, सुखद अश्वों से, गोधन से, श्रेष्ठ दुग्ध प्रदान करने वाली गायों से
हमें परिपूरित कर दो, परिपुष्ट कर दो। पीपी सुरुचा रुरुचा, और ये जो धन है वो सुरुचा हमारे सुंदर रुचि वाले हों, सुंदर कांति वाले हों, ऐसा प्रदान करो। हे इंद्र, तुम स्तुति करता भक्तों को उत्तम गायें, उत्तम अश्व, आनंदप्रद अश्व एवं बलप्रद पुष्ट अन्न प्रदान करो। हे इंद्र, तुम भरद्वाज वंशी इन भारद्वाजों को, भरद्वाज के पुत्रों को सुंदर दुधार शोभन दीप्त युक्त गायें प्रदान करो, उनसे उन्हें संपन्न करो और उन्हें शक्तिप्रद पुष्ट अन्न भी दो। हैं अस्तोता, हम भरद्वाज के पुत्र विनय करते हैं। हैं अस्तोता, हम भरद्वाज के पुत्र विनय करते हैं। गायें घोड़े दो, पुष्ट अन्न इच्छा प्रस्तुत करते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा नर भारद्वाज, छंद तुष्टु और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है शत्रुनाश एवं अन्न धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। तमानोऽनं व्रजनमन्यथा चिच्छोराजच्छत्रविदुरागृणीषेत् मानिररं शक्रदुघस्य धेनोराङ्गिरसान् ब्रह्मणा विप्रजिन्वा। इस 5वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र से अनुकंपा और उनके दाक्षिण्य हेतु प्रार्थना है। तो हे इंद्र, नूनम वृजनम, नूनम अव्यय है, तुम निश्चय रूप से, नूनम निश्चित रूप से यानी अवश्य ही, वृजनम, वृजनम माने बाधक शत्रु, जो हमारे जीवन में हमारी प्रगति में बाधा पहुंचाते रहते हैं, ऐसे वृजनम, ऐसे बाधक शत्रुओं को अन्यथा चित माने, अन्यथा माने अन्य रूप में, अर्थात जीवन के विपरीत मरण के रूप में उनको देखो और उनको मरण से युक्त कर दो, यानी उनको मार दो। अब अन्यथा चित यानी जो पापी हैं उनको अन्यथा करो। अन्यथा का मतलब जो रक्षा है उसके विपरीत क्या होगा? असुरक्षा। ये जो जीवन देना है उसके विपरीत क्या होगा? अन्यथा क्या होगा? मरण। तो वृजनम, जो बाधक शत्रु हैं, नूनम निश्चय ही उनको तुम हे इंद्र अन्यथा चित, अन्यथा कर दो, अर्थात उनको तुम नष्ट कर दो, उनको जीवन न दो। शक्र, हे शक्तिमान इंद्र, शक्र इंद्र का पर्याय है। शक्र उनको इसलिए कहा जाता है कि वो परम शक्तिमान है। हे शक्तिमान इंद्र, हे शक्र, शूरः विदुरः, तुम कैसे हो? शूर हो, शूरवीर हो। और विदुरः, विदुर कहते हैं विदारक को, जो शत्रुओं को चीर फाड़ डाले। विदुर शब्द तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये मंत्री थे, महाभारत काल के एक नीतिकार थे और थे कौरव पक्ष में, लेकिन पांडवों की ओर इनका अधिक झुकाव था। तो विदुर नीति, तो विदुर शब्द है, लेकिन विदुर शब्द का अर्थ मूल होता है कि दारयति, विशेष रूपेण दारयति शत्रुन इति विदुरः। तो दारयति
शत्रुणाम बलम या शत्रुन इति विदुर। तो हे इंद्र, तुम विदुर हो, शत्रुओं को विदीर्ण कर देने वाले हो, चीर फाड़ डालने वाले हो। और कैसे हो? शक्तिमान हो, शक्र हो, शूर हो, शूरवीर हो। यत गृणी से जब हम सब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को सुनकर हे इंद्र, तुम शुक्र दुधस्य धेनो मां निररम, तो शुद्ध, शुक्र माने शुद्ध तेजस्वी, दुग्ध देने वाली गाय की भांति मां निररम, हमसे दूर न रहो, हमसे न्यारे न रहो। निररम वही आजकल न्यारा कहते हैं ना, हमसे अलग रहना। तो हे परम बलिष्ठ इंद्र, तुम शुक्र दुधस्य धेनो मां निररम, तुम शुद्ध स्वच्छ दुग्ध पदात्री धेनु की तरह मेरे समीप रहो, मां निररम, मुझसे दूर न हो। विप्र, हे बुद्धिमान इंद्र। देखिए, विप्र शब्द भी रूढ़ नहीं हुआ है किसी जाति विशेष के लिए। विप्र माने जो विशेष रूपेण प्रजानाति स्विप्रा, तो इंद्र का विशेषण बनकर आया है। हे विशेषज्ञ, हे विप्र इंद्र, अंगिरसान ब्रह्मणा जिन्न, तुम अंगिरा कुल के ऋषियों को जिन्न अन्नम, जिन्न अन्न प्रदान करो। तो हे शक्तिमान इंद्र, बाधक शत्रुओं का अन्यथा करो, यानी उनका नाश करो। तुम शूरवीर हो, शत्रु निहंता हो, शुद्ध दूध देने वाली गाय की भांति हम अस्तोताओं को अपने से दूर मत रखो। यानी जैसे कोई सुंदर दुग्ध प्रदान करने वाली गाय को अपने से दूर नहीं रखता है, निकट ही रखता है, वैसे तुम हमको अपने निकट ही रखो, दूर मत जाने दो, दूर मत रखो। और अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को प्रचुर अन्न धन प्रदान करो। हे शत्रु निहंता शक्तिमान, हे शूरवीर बल के निधान, हे शत्रु निहंता शक्तिमान, हे शूरवीर बल के निधान। योजना पूर्वक इंद्रदेव बाधक अरियों के हरो प्राण, हमको समीप ही निज रखो। दुग्ध देने वाली गौ के समान मुझको समीप ही रखो, मुझको समीप ही रखो। दुग्ध देने वाली गौ के समान अंगिरा गोत्र के ऋषियों को बहुपुष्ट अन्न कर दो प्रदान। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त किया। तो इस बैठक में हम सब ने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 34वें और 35वें सूक्त, जिसमें 10 मंत्र मिला करके हैं, 5-5 के संख्या वाले पंचक रूप में, उन के विषय में यथासंभव ज्ञान प्राप्त किया। और अब हम यह जान लें कि अब तक कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से लेकर के अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या 4709 हो चुकी। अब सूक्त संख्या 34 और 35, जिसमें दोनों में मिलाकर 10 मंत्र हैं, उनका संक्षिप्त परिचय भी जान लें, उनका विवेच्य संक्षेप में समझें। इन दोनों सूक्तों में इंद्र की लोकप्रियता
और उनकी व्यापक उपासना का कथन है। और इंद्रोपासना का मूल कारण उनकी महत्ता, शक्तिमत्ता और वीरत्व गुण है। तो इंद्र को आप, जैसा हम कहते आए हैं, उस परम शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा का पहला नाम समझें। उस शक्ति को जिसको नामित किया वो इंद्र संज्ञा से ऋग्वेद में जानी गई है। इंद्र पौराणिक इंद्र से बिल्कुल भिन्न है। ये सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के रूप में है। भिन्न भिन्न धर्मों में इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना होती है, लेकिन सब पहुँचती है इंद्र को ही। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो सब इंद्र ही को प्राप्त होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न धर्म में, संप्रदायों में अपने अपने देव हैं। तो वे सब हैं वही, भाषा अलग है, उपासना पद्धति अलग है, लेकिन उस परम शक्ति का स्वरूप जिसने ब्रह्मांड बनाया, धरती बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, व्यवस्थित किया सारा ब्रह्मांड, वो तो एक ही है। और उसके नाम अनेक हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन वेद कहता है कि आप इस अनेकता में एकता को पहचानो और धर्म को लेकर के जूझो नहीं। धर्म के तत्व को समझो जिसको वेद बताता है। वो बताता है कि वह एक है, देवों के रूप में उसकी शक्ति का विभाजन है। भले यह भी कोई मतलब, यह जो विभाजन बहुदेववाद वाला है, यह अस्वाभाविक नहीं है। जैसे भाई शासन की सत्ता और उसकी शक्ति तो एक में नियंत्रित होती है, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसका वितरण होता है। और वो वितरण एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में होता है। हर विभाग होता है, हर विभाग के अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष, फिर डायरेक्टर क्या, और फिर उसके बाद अंतिम श्रेणी तक कहीं वो चपरासी कहा जाता है, कहीं वो कांस्टेबल कहा जाता है, कहीं वो लेखपाल कहा जाता है। यानी वो एक सिलसिला है और सब में अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो इसी प्रकार से बहुदेववाद भी अपने में कोई न मानने वाली वस्तु नहीं है। शक्ति का विभाजन होता है और वही शक्ति का विभाजन जो है वह अनेक देवों के रूप में है। जैसे सृष्टि में जो देता है, देव का मतलब वह जो देता है वो देव है। तो हमको तो सब दे रहे हैं, पृथ्वी भी दे रही है, आकाश भी दे रहा है, वृक्ष वनस्पतियां भी दे रही हैं। इसी आधार पर 33 करोड़ देव कहे गए हैं, सब दे रहे हैं। कोई भी तत्व अगर छीन जाए, अगर वृक्ष न रह जाए तो भी जिंदगी नहीं रहेगी, अगर वनस्पतियां न रहें तो भी जिंदगी नहीं रहेगी। तो जितने जीव हैं जिनकी गणना नहीं है, वे सब देव हैं, सब देते हैं। तो जो देव ही देव है, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देव। तो इसलिए बहुदेववाद भी अपने स्थान पर है। मनुष्य पूरा शरीर है, लेकिन शरीर में अगणित रोम हैं, अनंत जिनकी गणना नहीं हो सकती ऐसे कोषाणु हैं। न जाने कितने जीव इसमें जो रक्षापरक जीव हैं, वो जंतु हैं, वायरसेस हैं हमारे शरीर में। वे कुछ रक्षक कीट हैं जो हमें स्वास्थ्य देते हैं, जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। उनकी भी अनंत संख्या है। यानी एक बूंद रक्त में करोड़ों स्वास्थ्य के कीट हैं, जो बाहरी शत्रुओं का जब प्रवेश होता है, मलेरिया के या और वायरसेस जो हैं बीमारी वाले, तो वे लड़ते हैं। अगर जीवनी शक्ति प्रबल रही, वे सशक्त पड़े तो उनको चीर फाड़ करके नोच करके फेंक देते हैं।
तो उनकी भी संख्या अनंत है, तो वही तो देव ही हैं। तो कहने का मतलब वे करोड़ों नहीं अरबों खरबों में हैं, सब मिला करके और सब देव हैं। तो इसलिए बहुदेववादी भी अपने स्थान पर सही है, और जो उसकी हंसी उड़ाते हैं वे तथ्य को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो देवों का विस्तार अनंत है, एक ही अनेक में विभाजित है। तो एको हम बहुत श्याम कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना उस परम रचनाकार में हुई तो उसने कहा कि मैं एक हूं, लेकिन अपने को बहुत रूपों में व्यक्त कर रहा हूं। पूरी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, अलग अलग नाम है, अलग अलग गुण हैं, लेकिन हैं सब उसी के। पूरा शरीर मिल करके है एक, लेकिन उसमें अनेक हैं, अनेक अंग हैं, अनेक नसनाड़ियां हैं, अनेक कोशिकाएं हैं, अनेक जीव जंतु भी रक्तों में हैं। शुक्राणु कितने हैं जो गर्भाधान में कार्य करते हैं, शुक्राणु वे भी अनंत हैं। तो अब इस तरह से शरीर में ही कितने हैं अंग उपांग, अंग उनकी गणना नहीं हो सकती है। तो फिर ये तो ब्रह्मांड और व्यापक है। तो इसलिए भाई संदेह में मत पड़ो, वेद ने जो देखा है वो ये कहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तत्व तो एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसको भिन्न भिन्न अनेक रूपों में कहते हैं कि भाई सब ठीक है। वेद पूरा स्पष्ट कर रहा है, मतलब अल्प विद्या भयंकरी। जब लोग थोड़ा जानते हैं तो खतरनाक हो जाता है। अभी सुन पड़ा था कि कोई कन्या केरल की इसलिए हिंदू धर्म से अलग हो गई कि बहकाने वालों ने बहका दिया कि तुम्हारे यहाँ 35 करोड़ देवता हैं, बताओ उनका नाम। तो उसने बहकाने पर समझ में आ गया कि तो गप वाला धर्म है, उसने धर्मांतरण कर दिया अपना। अब उधर प्रचार था, वो कहता हमारे यहाँ एक ही ईश्वर है, उनके न जाने कितने ईश्वर हैं, बताओ कौन कौन ईश्वर हैं। तो ये सब मतलब बहकाने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक होते हुए भी अनेक है एक, लेकिन एक ही अनेक है। तो अगर ये कहा जाए कि हम अनेक हैं तो भी ठीक है, और एक हैं तो भी ठीक है। सृष्टि अनेकता से भरी है तो भी ठीक है कथन, और एक का ही सब कुछ है वो भी सत्य है। तो इस तरह से भाई तत्व को समझिए। वेद सबको बड़ी सूक्ष्मता से बताता है, वेदाध्ययन से सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वेद जो है वैश्विक ज्ञान है, किसी एक धर्म संप्रदाय का नहीं है। अगर वेद को समझ लिया जाए तो आंखें खुल जाएंगी। तो इसमें इंद्र जो कि उस परम शक्ति का नाम है, जो एक है लेकिन अनेक हो जाता है, तो उस इंद्र के अनुग्रह की कामना की गई है। और कुछ मंत्रों में फल प्राप्ति विषयक उत्कंठा का भी, उद्विग्नता का भी कथन है। स्वाभाविक है, भक्त आराधक कभी कभी उब जाता है, परिस्थितियों से घबरा जाता है, तो उसकी आस्था विचलित भी हो जाती है। तो ये सब मानव स्वभाव है। तो वो भी आस्थावान भक्त या उपासक कभी कोई है, भगवान हमको कब मिलेगा, हमको अभी नहीं मिला, बहुत देर हो गई आदि आदि, इसका भी 2-3 मंत्रों में कथन है। तो फल प्राप्ति विषय विलंब से उद्वेलित विचलित मन की अभिव्यक्ति भी है। गोधन धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना है, तद विषय उत्सुकता है। अंत मंत्र दृष्टा जो भरद्वाज के पुत्र थे भारद्वाज, वे धन धान्य से संपन्न हों और इंद्र के निकटस्थ बने रहें आदि की प्रार्थना है। इस प्रकार से सत्य का और वास्तविकता का और तथ्य के प्रस्तुतिकरण का जो वैविध्य है, वैचित्र है, वो ऋग्वेद में दर्शनीय है। आशा है कि आप सब सुने और सुन रहे होंगे और विचार इस पर करें। यदि कोई शंका हो तो संपर्क करके, आजकल तो साधन उपलब्ध हैं, निवारण भी हो सकता है, हम उसका स्वागत करते हैं। हठात कोई चीज़ नहीं कही जानी चाहिए, एक जिज्ञास की दृष्टि से कही जानी चाहिए, तो वो अच्छा है। तो भाई अब कोई
यह करने लगे कि हम ही सब कुछ जानते हैं तो दंभ कहा जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं। तो इसलिए सत्य के जानने के प्रति उत्कंठा होनी चाहिए, उसके प्रति मतलब मिथ्यारोपण या मिथ्या प्रदर्शन की प्रवृत्ति किसी में नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिना क्यूरियोसिटी के कोई नई चीज मालूम ही नहीं हो सकती है। जीवन थोड़ा है, विघ्नों से भरा है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं, श्रवण भी करना पड़ता है। तो ये श्रवण का अवसर है, तो इसका लाभ आप सब उठा रहे होंगे, उठावें। और हम थोड़ा कह रहे हैं, आप उस पर अधिक चिंतन मनन करें। यदि किसी प्रकार की शंका हो तो तद विषयक प्रश्न भी हो सकता है, उसका हम स्वागत करेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो भी अपने उदारता का परिचय दें, उससे हम सबका मनोबल भी बढ़ता है। शंका हो तो समाधान की चेष्टा हो, हम यथाशक्ति वो प्रयत्न भी करेंगे। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्